नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नस्लीय दुर्व्यवहार पर नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं से बदसलूकी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के बाद नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्रियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को कहा है और ऐसी हरकत समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हर नागरिक सम्मान का हकदार है। वहीं कॉनराड संगमा ने भी भेदभाव बंद करने की अपील की और अन्य घटनाओं का जिक्र किया। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और टिपरा मोथा के प्रत्योत देव वर्मा सहित कई नेताओं ने भी मामले की निंदा की। पुलिस के अनुसार महिलाएं अपने फ्लैट में एसी लगवा रही थी, जिस पर पड़ोसियों ने विरोध किया। वायरल वीडियो में एक कपल उन्हें गालियां देता दिख रहा है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस की जांच जारी है। गोरखपुर एम्स में नागालैंड की डॉक्टर से छेड़छाड़। मेघालय सीएम ने यौन उत्पीड़न की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री बोले, वे भी आपकी बहनें और बेटियां हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ सुर्खियां बनकर नहीं रह जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बयान नागालैंड की एक महिला डॉक्टर के मामले के बाद आया, जो एम्स गोरखपुर में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। 22 फरवरी की रात गोरखपुर में कुछ बाइक सवार युवकों ने डॉक्टर के साथ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी और छेड़छाड़ की। गोरखपुर सिटी के एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि किसी भी महिला की मर्यादा भंग करना किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि नागालैंड की रहने वाली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एम्स की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ नस्लीय और यौन उत्पीड़न बेहद शर्मनाक है। किसी महिला की मर्यादा भंग करना किसी सभ्य राष्ट्र को स्वीकार नहीं होना चाहिए। वे भी आपकी बहनें और बेटियां हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता देवजी का सरेंडर। देवजी समेत 4 माओवादी नेताओं ने किया आत्मसमर्पण। सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता थिप्री तिरुपति उर्फ देवजी ने अपने 3 साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके सरेंडर की आधिकारिक पुष्टि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक ने की। देवजी संगठन की सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे और बसवा राजू के बाद शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे। बसवा राजू हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए थे। देवजी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए और तेलंगाना पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उनके साथ सरेंडर करने वालों में केंद्रीय समिति सदस्य मुरली उर्फ संग्राम 1 करोड़ का इनाम, टीएससी सचिव दामोदर और डीकेएस जेडीसी सदस्य नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि यह कदम हिंसा के दायरे के सिमटने और शांति प्रक्रिया के मजबूत होने का संकेत है। उन्होंने अन्य माओवादियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की। बता दें कि चारों नेता कई दशकों से अंडरग्राउंड थे। पश्चिम बंगाल की कई अदालतों को मिली बम की धमकी। पुलिस बोली, इन धमकियों का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जिलों की अदालतों को आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक रखने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सूचना मिलते ही अदालत परिसरों को खाली कराया गया और डॉग स्क्वाड व बम निरोधक टीम के साथ तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पहला ईमेल सुबह करीब 11 बजे पश्चिम बर्धमान के जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिला, जिसमें दोपहर 1:30 बजे विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसके बाद कोलकाता के पैंगशाल कोर्ट, चुनचुड़ा, दुर्गापुर और मुर्शिदाबाद की अदालतों को भी इसी तरह के मेल मिले। कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम बसु ने कहा कि साइबर सेल ईमेल भेजने वालों को पता लगाने में जुटी है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इन धमकियों का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। केरल का नाम केरलम करने को मिली कैबिनेट की मंजूरी। थरूर का मजाकिया सवाल, केरलाइट केरलैन का अब क्या होगा? केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदलने वाला बिल 2026 को राज्य विधानसभा की राय के लिए भेजेंगे। विधानसभा की प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्र सरकार संसद में बिल पेश करेगी।
केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आधिकारिक नाम केरलम करने की मांग की थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है और 1 नवंबर 1956 को राज्य गठन के बाद से यही सांस्कृतिक पहचान रही है। इस फैसले पर तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि अब केरलाइट और केरलैंड जैसे शब्दों का क्या होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के अंदाज में लिखा कि एंग्लोफोन अब दक्षिणी राज्य में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे। सब ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे बीच एंग्लोफोन्स के लिए एक छोटा सा भाषा से जुड़ा सवाल है। नए केरलम के रहने वालों के लिए केरलाइट और केरलैंड शब्दों का अब क्या होगा। केरल माइट एक माइक्रोब जैसा लगता है और केरल मियन एक रेयर अर्थ मिनरल जैसा। थरूर ने लिखा कि सीएम ऑफ केरला इस चुनावी जोश से निकले नए शब्दों के लिए कंपटीशन शुरू कर सकता है। गुजरात हाईकोर्ट का डीप फेक पर सख्त रुख, केंद्र राज्य सरकार और डीजीपी को जारी किया नोटिस। गुजरात हाईकोर्ट ने डीप फेक और एआई से बनाए गए फर्जी कंटेंट के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस टीएन रे की बेंच ने गुजरात के डीजीपी को भी जवाब दाखिल करने को कहा है। यह जनहित याचिका एडवोकेट विकास विजय नायर ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि संवैधानिक अधिकारियों को निशाना बनाकर बनाए जा रहे फर्जी वीडियो और तस्वीरों पर सख्त रोक लगे। याचिका में मेटा, गूगल, एक्स, रेडिट और स्क्रिप्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई से बने कंटेंट पर एआई जनरेटेड वाटरमार्क अनिवार्य करने और ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही पुलिस के लिए एसओपी बनाने और प्लेटफॉर्म्स को ड्यू डिलिजेंस व ट्रेसेबिलिटी नियमों का पालन कराने की बात कही गई। राज्य के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि डीप फेक का दुरुपयोग गंभीर समस्या है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, बीजेपी के पास गॉडसे, कांग्रेस के पास गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूथ कांग्रेस की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल को संबोधित करते दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सराहना की। खड़गे ने कहा कि जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब बीजेपी के लोगों ने गाड़ियां रोकी, काले झंडे दिखाए। आज यही लोग कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने देश का मान बचाया है, देश के लिए जान दी है। कांग्रेस कभी किसी की जान नहीं लेती। हमारे पास बीजेपी की तरह कोई गॉडसे नहीं है, हमारे पास गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने जाकर उनके फंक्शन में जाकर बता दिया कि देश का युवा नौकरी ना होने के कारण रास्ते पर है, गरीबों के पास खाना नहीं है, वे भूखे पेट हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इसे देश का अपमान बता दिया। देश का अपमान तो तब हुआ जब पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने हमारा स्वाभिमान गिरवी रख दिया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने माना षड्यंत्र। अब तक 8 गिरफ्तार, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी हिरासत में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने षड्यंत्र करार दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कहा कि शुरुआती जांच में यह गहन साजिश के तहत किया गया कृत्य पाया गया है और इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंप दी गई है। पुलिस के अनुसार अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ और छापेमारी जारी है। गिरफ्तार लोगों में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर और उनके शिष्य मुकुंद आनंद ब्रह्मचारी पर नाबालिग समेत 2 लोगों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में पॉक्सो के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) भी लगाई गई है। शिकायत तुलसी पीठ से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर दर्ज हुई। वहीं स्वामी ने आरोपों को साजिश बताया और कहा कि वे जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। इस बीच पत्रकार रमाकांत दीक्षित ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन पर स्वामी के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, क्योंकि स्वामी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच पहले से विवाद चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
मामले में पुलिस की जांच जारी है। कांग्रेस किसान महाचौपाल में राहुल गांधी का तीखा हमला। जनरल नरवणे की किताब में सच, संकट के वक्त पीएम मोदी गायब। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को चैलेंज, अगर दम है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करके दिखाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भोपाल में केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के इवेंट कांग्रेस किसान महाचौपाल में उन्होंने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से लेकर एप्स्टीन फाइल्स और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। अपने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने जो उचित समझो वो करो की पूरी कहानी बताते हुए कहा कि मैंने संसद में पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी की किताब पर बात रखनी चाहिए, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहला स्पीकर लोकसभा का एलओपी होता है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। जब नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बताकर अपने लिए ऑर्डर मांगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नरवणे जी ने एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला और 2 घंटे बीतने के बाद नरवणे जी ने राजनाथ सिंह को फोन कर फिर ऑर्डर मांगा और कहा कि आप पीएम मोदी से बात कीजिए। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से बात की। नरेंद्र मोदी ने नरवणे जी से बिना बात किए राजनाथ सिंह से कहा कि नरवणे जी से कह दो कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री ने उन्हें और सेना को अकेला छोड़ दिया, यानी जब आर्मी चीफ को ऑर्डर देने और चीन को रोकने का समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये उनकी आंखों में दिखता है। नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते, उन्हें कोई शक्ति नहीं बचा सकती। नेता विपक्ष ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को मेरा चैलेंज है, अगर दम है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करके दिखाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहला एप्स्टीन फाइल्स का डर और दूसरा अडानी केस का डर। राहुल गांधी ने कहा कि 4 महीने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील रुकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 2 कारणों की वजह से इसे साइन कर दिया। पहला कारण, अमेरिका में लाखों एप्स्टीन फाइलें बंद पड़ी हैं। लाखों फाइलों में ईमेल, मैसेज, वीडियो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। अमेरिका ने मोदी सरकार को धमकाने के लिए हरदीप पुरी का नाम रिलीज कर दिया है। मैसेज साफ था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो फाइलों में से सबूत निकलेगा। और दूसरा कारण, अडानी पर अमेरिका में क्रिमिनल केस है, वो अमेरिका नहीं जा सकते। अडानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ऐसे में ये केस अडानी पर नहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.